हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं बिहार एसआई का बिहार दरोगा का प्रश्न का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। आपको पता है बिहार एसआई का एग्ज़ाम जो होगा, किसी भी एग्जाम्स को करने के पहले, तैयारी करने से पहले हमको प्रीवियस ईयर का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि प्रश्न का पैटर्न कैसा है, ठीक है। और उस पैटर्न के आधार पर हम अपनी तैयारी करते हैं और प्रीवियस ईयर का बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। ये आपको ही पता। चलिए हम लोग करते हैं बिहार एसआई के 2008 का। ये है 23/4, याद रखिए, क्वेश्चन देख लीजिए। 23/4/2008 के प्रश्न उत्तर है, ठीक है। प्रश्न का संग्रह है, सोल्यूशन है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग करते हैं 23/4/2008 के बिहार के एसआई का प्रश्न उत्तर संग्रह देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो भारत के न्यायवादी की नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी हो गया। अब चलिए भारत के महान्यायवादी हैं तो भारत के नाम तो ये क्या होता है, भारत का पहला क्या होता है, विधि का अधिकारी होता है। भारत का पहला विधि का अधिकारी होता है, ठीक है। और ये याद रखिए, अभी भारत के कितने, भारत के 16वें बने हुए हैं, 16वें विधि का अधिकारी बने हुए हैं। कौन बने हुए हैं? आर वेंकट रमनी। कौन बने हुए हैं? आर वेंकट रमनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? क्वेश्चन पूछा, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको? उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए भारत के राष्ट्रपति की बात किया गया था। भारत का राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वीं नंबर की राष्ट्रपति है। कितनी? 15th नंबर की, ठीक है, 15वीं। उपराष्ट्रपति भारत के कौन है अभी? तो जगदीप धनखड़ जी हैं, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलिए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? लीजिए क्वेश्चन आ गया, ये 2008 के हिसाब से, ठीक है, 2008 के हिसाब से अभी हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए। 2008 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे भारत के राष्ट्रपति उस समय? तो उस समय थे प्रतिभा देवी पाटिल थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का शासन टर्नओवर कब से कब तक था? तो इसका था वो कौन? 2007 से लेकर के 2012 तक, 5 साल का होता है टर्नओवर, 2007 से लेकर 2012 तक। किसका? प्रतिभा देवी टर्नओवर। ये 2008 का प्रश्न है तो उसे समझ जाइए। प्रतिभा देवी पाटिल थी, फर्स्ट फीमेल थी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम भी हमारे के राष्ट्रपति रह चुके हैं, भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। इनका टर्नओवर कब से कब तक? 2002 से लेकर के 2007 तक था इनका टर्नओवर, ठीक है। ये मनमोहन सिंह कौन थे? मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री बोलते हैं, हाँ, ये और भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सोमनाथ चटर्जी क्या है? तो सोमनाथ चटर्जी भारत के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। चलिए अब वर्तमान राष्ट्रपति कौन है भारत के अभी प्रेजेंट में? ये 2022 में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू, 15th नंबर की, ठीक है। उस समय के हिसाब से प्रतिभा पाटिल थी, ठीक है, अभी द्रौपदी मुर्मू है। भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने? भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो 23वें सेना प्रमुख 2008 में क्वेश्चन एग्जाम आया था, तो उस हिसाब से देखिए तो दीपक कपूर थे, ठीक थे। लेकिन अभी जो कौन है भारत के 2022 में अभी प्रमुख कौन है? तो सेना प्रमुख तो जनरल मनोज पांडे। कौन? मनोज पांडे हैं, मनोज पांडे, ठीक है। जनरल मनोज पांडे, ये 28वें है, याद रखिएगा, ये 28वें सेना प्रमुख है। कौन? मनोज पांडे, ठीक है। चलिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये 2008 में क्वेश्चन पूछा तो उस समय थे बालकृष्णन थे, ठीक है। लेकिन अभी कौन है 2022 में? तो याद रखिएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ 50वें, ठीक है, 50वें, तो याद रखिएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। चलिए राज्य मंत्रिपरिषद, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिपरिषद किसके? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन सी। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया? किसके साथ किया था? तात्या कंस्ट्रक्शन के साथ किया था। ऑप्शन बी। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? जूट के उत्पादन 2008 में कौन सा जिला अग्रणी? तो कटिहार, अभी भी है, ठीक है, कटिहार का। तो याद रखिए, तो बिहार का जिला का पूछ लिया, लेकिन पूछा जाए भारत में कौन कौन सा स्टेट है जो क्या जूट उत्पादन में अग्रणी है? जूट उत्पादन में याद रखिएगा बंगाल, बिहार तो है ही अपना, बिहार और साथ साथ में उड़ीसा जूट उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है, राज्यों में। भारत बोले वर्ल्ड स्तर पे दुनिया में तो भारत हो गया, उसके साथ कौन? बांग्लादेश, जो भारत के जितने भी बांग्लादेश, और कौन सा? पाकिस्तान, ठीक है, जूट उत्पादन में अग्रणी है पूरी दुनिया में, ठीक है। चलिए 1857, क्या क्वेश्चन है? 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था? किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था? तो आरा के किया था। ऑप्शन सी, आरा का। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी, आरा।
नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय क्या है? नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे? 2008 में क्वेश्चन आया था, तो 2007 में बनाए गए थे किसको? एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया गया था, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए। बिहार में लोग कितने क्षेत्र पर, बिहार में लोग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? बिहार में कृषि क्षेत्र कितना %? तो उस समय कितना था? 60%, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी 60% पर। भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है? क्वेश्चन आ गया, भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो कौन हटाएगा? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, और ये भारत के प्रथम विधिक अधिकारी होते हैं। ठीक है, चलिए। बिहार में कितना साक्षरता दर है? बिहार में कितना साक्षरता 2001 की जनगणना के हिसाब से कितना साक्षरता दर है बिहार में? 47.53, ऑप्शन सी है अभी। लेकिन 2011 के जनगणना के हिसाब से पूछता क्वेश्चन, तो 2011 के जनगणना के हिसाब से अभी कितना है बिहार का? 64.6% है साक्षरता दर। ठीक है, इसमें पुरुषों का कितना है? पुरुषों का साक्षरता दर कितना? 73.4%। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। और फीमेल का, महिलाओं का कितना? 53.3%। ठीक है, साक्षरता दर बिहार में। ठीक है, 2011 के जनगणना हिसाब से। चलिए, ध्यानचंद ने किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे? ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो आपको ही पता, ध्यानचंद हॉकी से हैं। ठीक है, ऑप्शन बी, हॉकी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो क्या था? फरीद था, फरीद। यही शेरशाह सूरी ने सूरी डायनेस्टी की स्थापना की थी, जिसने मुगल डायनेस्टी में हुमायूं को खदेड़ कर बाहर निकाल दिया था और दिल्ली पर सूरी डायनेस्टी की स्थापना की थी शेरशाह ने। ठीक है, चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय? 1885 ईस्वी में थी, 1885 में। एओ ह्यूम ने क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? ये कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, बॉम्बे में 1885 में। लगातार 3 क्वेश्चन तो हमेशा याद रखिएगा, 3 ईयर, 85, 86 और 87, 1886 और 1887 का। ठीक है, ये इंडिया का देख लीजिए मैप। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे महाराष्ट्र में हुआ पहला। ठीक है, बॉम्बे में। दूसरा यहाँ पे कोलकाता में हुआ। तीसरा इंडिया की इस साइड में, कहाँ पे? यहाँ पे मद्रास में हुआ। तो याद रखिए 85, 86 और 87। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है व्यक्तिगत सिद्धांत। व्यक्तिगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा? तो व्यक्तिगत के सिद्धांत से कौन संबंधित रहा? तो आपको पता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। और व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले कौन से स्टेट को, कौन से एरिया को लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले अपने अंदर मिला था ब्रिटिश राज में? तो सतारा, इसको सतारा को याद रखिएगा। कब? 1848 ईस्वी में। ठीक है, चलिए। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है, और भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल भी था, याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, इसका दौर 1856 से 62, 1856 से लेकर के 62 तक रहा था ये। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी था ये। ट्राई ब्रेकर शब्द क्या बोल रहा है? ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? किससे? फुटबॉल से और हॉकी से। ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन डी हो गया आंसर। ठीक है, चलिए। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त था। ठीक है, अब नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त का दौर कब से कब तक था? 415 से लेकर के कितना? 454 ईस्वी पूर्व, ये याद रखिएगा। ठीक है, 415 से 454 ईस्वी में। ठीक है, ईस्वी में, समझे? ईस्वी पूर्व नहीं, ईस्वी में। ठीक है, इसी दौर में इन्होंने कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ठीक है, चलिए। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर किसकी राजधानी थी? तो मीर कासिम की थी, ऑप्शन ए। और इन्होंने क्या किया था? मुर्शिदाबाद से कहाँ पे मुंगेर लाया था? मुर्शिदाबाद से, बंगाल के मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था। राजधानी कौन? मीर कासिम लाया था। ठीक है, चलिए। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो बीबी जैला, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म? तो पूर्णिया, बिहार में। ठीक है, ऑप्शन सी। और फणीश्वर नाथ रेणु किस चीज़ के लिए? इसकी एक लेखन कला है मैला आंचल। क्या है? मैला आंचल, बहुत फेमस है। ठीक है, इन चीज़ को याद रखिएगा। मैला आंचल के लिए बहुत जानी जाती है। कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, पूर्णिया से, बिहार से बिलोंग करती है। चलिए, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? अब क्वेश्चन में आ गया कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो कौन थे कामायनी पुस्तक के? तो जयशंकर प्रसाद थे, याद रखिएगा, ऑप्शन है कामायनी पुस्तक। बहुत। और दूसरी बात जान लीजिए, जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग का सर्वोत्तम महाकाव्य में लिखने के लिए बोले तो कामायनी लिखने के लिए जाना जाता है। ठीक है, और छायावादी युग के ये कवि थे। ठीक है, लेखक। आप चलते दूसरा है इसमें रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जानते होंगे, ये भारत के राष्ट्र कवि कहे जाते हैं और वीर रस के कवि थे ये। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। इनकी लेखन कला कौन कौन सी है? उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर का सुनते चलिए, इसलिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उर्वशी, हुंकार, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र और कौन सा? हाहाकार। ठीक है, ये सब क्या है?
ये रामधारी सिंह दिनकर का रचना है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे है ऑप्शन में देख लीजिए, ये भी है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है इनको लेकर के, इनको जाना चाहिए। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, इसको निराला जी जो कवि थे भारत के, उन्होंने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती बोला था महादेवी वर्मा को। हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती बोला था किसको? महादेवी वर्मा को। किसने बोला था? कवि निराला ने। ठीक है, और इनका महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया पुस्तक याद रखिएगा, प्रथम आयाम, ठीक है, निर्जा, दीपशिखा और रश्मि। ठीक है, महादेवी वर्मा का। हरिवंश राय बच्चन, ये आपको पता है, मधुशाला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये आपको पता ही है, इनके सुपुत्र कौन है? बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार अमिताभ बच्चन जी। ठीक है, चलिए अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो कौटिल्य ने। ऑप्शन बी, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। महात्मा गांधी, करो या मरो। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, चलिए बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो किसके साथ हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ। कब था ये? 1764 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, अंग्रेज और सिराजुद्दौला का बीच में 1757 में, पलासी का युद्ध जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेज और कुंवर सिंह के बीच में 1857 के विद्रोह में बहुत बड़ा रोल था कुंवर सिंह का, तो ये 1857 में अंग्रेज और कुंवर सिंह के बीच में। ठीक है, चलिए बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कुल 9 प्रमंडल। ऑप्शन सी, 9 प्रमंडल है। ठीक है, और देखिए बिहार में सबसे पहले, बिहार द्विसदनात्मक राज्य है। ठीक है, द्विसदनात्मक राज्य है। तो यहाँ पे क्या, तो सबसे पहली बात, विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। ठीक है, अब विधानसभा में कितने हैं? 243 सीट हैं विधानसभा में, याद रखिएगा, 243 सीट, और विधान परिषद में 75 सीट है बिहार में। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिए। लोकसभा में बिहार में कितने? 40 सीट है, इन चीज़ों को भी याद रखिए। और राज्यसभा के लिए बिहार में कितने? 16 सीट है। ठीक है, चलिए वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार से बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 8,28,78,794। ये 2001 की जनगणना के हिसाब से ऑप्शन है, लेकिन अभी 2011 की जनगणना के हिसाब से कितना है? 2011 की जनगणना के हिसाब से कितना है? 10,40,00,000, याद रखिएगा, 10,40,99,000। ठीक है, 452, 10,40,00,000 नॉर्मली याद रखिएगा, 10,40,00,000 लोग अभी 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार की जनसंख्या। चलिए सितारा देवी, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? किससे? कथक नृत्य, ये बंगाल की थी। ठीक है, सितारा देवी कोलकाता, बंगाल से। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 1916 ईस्वी में। ऑप्शन ए, 1916 ईस्वी में पटना हाईकोर्ट की स्थापना। ठीक है, चलिए जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कब हुई थी? तो सॉरी, मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी इसकी? पावापुरी में। ऑप्शन डी, पावापुरी में। अंतिम तीर्थकर मतलब 24वें तीर्थंकर थे कौन? महावीर स्वामी। ठीक है, 24वें। कुंडल ग्राम में क्या होता है? इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में। इन चीज़ों को भी याद रखना आपको। चलिए झारखंड देश का कौन सा राज्य बना? तो झारखंड देश का कौन सा राज्य था इसमें? तो कौन सा? 28वां राज्य था। ठीक है, और ये कब बना था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ठीक है, और झारखंड का भी मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन। चलिए बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या अभी आपको जस्ट ही बताए थे, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितना? ऑप्शन डी, 40 है। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन क्या है? बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो आपको पता था कौन सा? हर्यक वंश का। एक है बिंबिसार, दूसरा है बिंदुसार, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार दिमाग में कंफ्यूजन डालता है। बिंबिसार हर्यक वंश का, बिंदुसार ये कौन सा? मौर्य वंश का था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ठीक है, चलिए अशोक का पिता। चलिए भारत के प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? भारत का प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण से शुरू किया था 1917 ईस्वी में। आपको पता होगा राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था गांधी जी को बिहार में 3 कठिया पद्धति को, जिसको नील की खेती बोलते हैं, उसको खत्म करवाने के लिए। ठीक है, तो 1917 ईस्वी में चंपारण में शुरू किया। चलिए भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ नई शाखा खोली? ये 2008 का क्वेश्चन है, बार बार आपको रिमाइंड करवा रहे हैं। 2008 में, उस टाइम में 2008 के आसपास कहाँ पे? इजराइल में खोला था। ठीक है, ऑप्शन बी। सार्क का सबसे नया सदस्य देश है। ये 2008 में क्वेश्चन आया था, तो उस समय अफगानिस्तान को बनाने की बात चली, अफगानिस्तान को 2008 में। ये कौन सा माह था? 2008 में यह 8वां सदस्य था। कौन सा था? 8वां सदस्य था ये। कौन? अफगानिस्तान। ठीक है, सबसे पहली बात अब सार्क आएगा। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। कब? 1985 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। कहाँ पे? काठमांडू नेपाल में हुआ है। ठीक है, चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। ठीक है, चलिए
शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को कैद किसने कर लिया था? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब कौन से मुगलिया डायनेस्टी के थे, ठीक है। इसकी मौत भी 1707 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। जिंदा पीर बोला जाता है औरंगजेब को, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? भारतीय राष्ट्र INC के अध्यक्ष कब बने थे? महात्मा गांधी 1924 ईस्वी में। कहाँ पे? बेलगांव में। कहाँ पे? बेलगांव में। इस चीज़ को याद रखिए, फर्स्ट और लास्ट एक ही बार गांधी जी बने 1924 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब हुई थी? ऑलरेडी इससे पहले क्वेश्चन बता चुके हैं, कब? 1885 ईस्वी में, बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में, ठीक है। चलिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन आपको पता हो कब हुआ था? 1905 इसमें। लॉर्ड कर्जन था उस समय में वायसराय, ठीक है, याद रखिए, लॉर्ड कर्जन के टाइम में। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता? तो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ता है, ठीक है, उसकी उम्र कितनी होगी? ग्राम पंचायत में जब चुनाव लड़ेगा तो कितना? 21 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए। 18 वर्ष या उससे ऊपर में क्या वोट डालने का अधिकार मिलता है, ठीक है। चलिए, और ऑप्शन में यहाँ देखिए, ऑप्शन में दे रखा है कम से कम 25 वर्ष। ये क्या होता है? लोकसभा और विधानसभा में आपको जब इलेक्शन के लिए खड़ा होना है तब कम से कम 25 साल उम्र होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय खेल संस्थान नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ? पटियाला, ठीक है, ऑप्शन डी। जसपाल राणा, क्या है क्वेश्चन? जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जसपाल राणा निशानेबाजी से संबंधित है, ठीक है, याद रखिए। चलिए, राजा भोज, क्या क्वेश्चन है? राजा भोज निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? राजा भोज परमार वंश से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन बी। दिल्ली के लाल किला में, क्या क्वेश्चन है? दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया? मोती मस्जिद को बनवाया किसने था? तो मोती मस्जिद को बनवाने वाला था कौन? औरंगजेब, ऑप्शन बी ने, औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है। चलिए, वर्ष 1857 में, क्या है? 1857 मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह क्या किस दिन भड़की? तो 10 मई 1857 को क्या प्रथम सिपाही विद्रोह भड़का था, ठीक है। महात्मा गांधी क्या था? नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में किस दिन किया था? तो आपको भी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, ठीक है। चलिए, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति का गणतंत्र की स्थापना की थी? बार बार आपको याद दिला रही, ये क्वेश्चन कब का है? 2008 का है, तो उस हिसाब से पूछ रहा है, तो नेपाल में, ठीक है, ऑप्शन सी। राज्यसभा का सदस्य क्या पूछ रहा है? राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ये 2010 की बात कर रहा है, 2010 में भारत में होता कॉमनवेल्थ गेम्स की, ठीक है। और कॉमनवेल्थ गेम्स आ ही गया, तो आप देखिए अभी 2022 में बहुत सारा, 2022 के आसपास बहुत सारा कॉमनवेल्थ गेम्स हाल फिलहाल में हुआ, ठीक है। तो कौन सा? 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, ठीक है। कौन सा? 22वां 2022 में। कहाँ? बर्मिंघम में हुआ, बर्मिंघम में, ठीक है। इसमें फर्स्ट कौन आया था? फर्स्ट आया था कौन? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कितना? 67 स्वर्ण पदक के साथ टॉप पे रहा। भारत चौथा रहा, ठीक है, भारत चौथा रहा, कितना स्वर्ण पदक के साथ? भारत 22 स्वर्ण पदक के साथ चौथे स्थान पर रहा, ठीक है, बर्मिंघम में आयोजित। ये तो 2010 का, अभी लेटेस्ट का हम आपको बता दिए, ठीक है। चलिए, 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन, 2008 का क्वेश्चन पूछा, 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल है कौन सा? ये कौन सा है? तो चाइना में हुआ था 2008 में, ऑप्शन सी। लेकिन अभी भी हाल फिलहाल में हुआ है ओलंपिक खेल, तो आपको पता है जो 2020 में होने वाला था, कोरोना की वजह से ही हो गया, कौन सा? 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुआ, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखिए। 32वां टोक्यो ओलंपिक कौन सा हुआ था? 32वां हुआ था, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखिए, टोक्यो 2021 में हुआ, 20 वाला 21 में हुआ कोरोना की वजह से, ग्रीष्मकालीन, ठीक है। और शीतकालीन हुआ 2022 में, किसके? बीजिंग में, चीन के बीजिंग में, फिर से। चलिए, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? श्वेत क्रांति का संबंध आपको पता है दूध से, ऑप्शन ए। चलिए, सतलज चिनाब रावी, क्या पूछा? सतलज चिनाब रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियाँ? तो किसकी है? तो सिंधु नदी। आप इंडिया का मैप देखोगे तो ये इधर से इंडिया से होते हुए ये सिंधु नदी जाती है इंडिया में, इधर से बहुत सारी नदियाँ इसमें मिलती है। तो कौन कौन? सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, ये सब की सब नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो इसमें कौन सा? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो लोहित नदी, दिहांग नदी, दिबांग नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता है चाइना से होते हुए आपके इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में होते हुए असम में, कौन सी? असम में द्वीप बनाती हुई, माजुली द्वीप बनाती हुई इंडिया में प्रवेश करती है। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। अब तो ब्रह्मपुत्र नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित, दिहांग और दिबांग। गंगा की बहुत सारी सहायक नदी है, आपको पता भी होगा ऑलरेडी पहले से, यमुना, सोन, पुनपुन, कोसी, बहुत सारी नदी है। कावेरी जो साउथ की नदी है, साउथ की नदी, इसमें कौन कौन सी इसकी सहायक नदी? हिमावती और भवानी। बहुत सारी नदियाँ हैं लेकिन आपको हम एक दो बताते हैं, हिमावती और भवानी कावेरी की सहायक नदियाँ। चलिए, WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? ग्रेट खली का असली नाम क्या है? दलीप सिंह राणा, ऑप्शन सी। खली जिसको आप लोग बोलते हो। पंडित रविशंकर का संबंध, क्या क्वेश्चन बता? पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से रहा है? तो किससे? पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं, ठीक है। क्या बजाते हैं? तो सितार बजाते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक बोलते हैं, ऑप्शन डी। बाल गंगाधर तिलक को क्या बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक को
आपको पता होगा, लोकमान्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकमान्य। ठीक है, लिख ही देते हैं लोकमान्य। ठीक है, लोकमान्य बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक को, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। चलिए, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो सबसे पहली बात है, बुलंद दरवाजा है कहाँ पे? तो फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन सी। बनवाया किसने था? तो अकबर ने बनवाया था। किसने? अकबर ने। ठीक है, चलिए, एक लंबे अंतराल के बाद, क्या है? एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी गाड़ी चलाई है? बार बार आपको बता रहे हैं, 2008 में क्वेश्चन पूछा गया तो उसके हिसाब से पूछ रहा है। तो कौन सी चलाई गई थी उस टाइम में? तो चलाई गई थी कौन सी? मैत्री एक्सप्रेस चलाई गई थी। ऑप्शन डी। एक बात याद रखिए, भारत और बांग्लादेश के साथ मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। कौन सा? बंधन एक्सप्रेस। भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेन चलती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता एक्सप्रेस है पाकिस्तान के साथ, भारत और पाकिस्तान के साथ। दूसरा है थार एक्सप्रेस। ठीक है, याद रखिएगा, समझौता और थार एक्सप्रेस, ये किसने? पाकिस्तान के साथ हमारा क्या बोलते हैं? ट्रेन चलती है। ठीक है, मतलब चलाई जाती है। ठीक है, इस चीज़ को अभी तो बंद है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? संसद हटा सकता है। ठीक है, चलिए, महाभियोग लगा के या जो भी तरीका हो, ठीक है, संसद हटा सकती है। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? तो सबसे पहले कौन? पुर्तगालियों से। आपको पता है 1498 ईस्वी में कौन? वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, वास्को डी गामा आया था, तो सबसे पहले पुर्तगालियों से हुआ था। ठीक है, उसके बाद किसके साथ? ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो किसके है? तो इंग्लैंड के साथ कब हुआ था? तो इंग्लैंड के लगभग 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के साथ हम लोग व्यापारिक संबंध था। फ्रांस के साथ 1664 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से संबंध है? तो किससे है? हॉकी से। ऑप्शन सी। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, ये आपको ही पता आराम से, चंद्रमा। ऑप्शन डी। चलिए, जातक पवित्र ग्रंथ है, जातक पवित्र ग्रंथ किस धर्म का? तो जातक पवित्र ग्रंथ किसका? बौद्धों का। ऑप्शन सी हो गया। चलिए, सुएज नौ परिवहन, सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो किसको? भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ। ऑप्शन डी, लाल सागर के साथ जोड़ता है। ठीक है, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश दिए थे। भगवान बुद्ध सबसे पहले अपना धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था? तो आपको पता था कहाँ पे? सारनाथ में दिया था। याद रखिएगा, कहाँ पे? सारनाथ में दिया था। अब देखिए, भगवान बुद्ध ने अधिकतर जो उन्होंने दिया था मतलब धर्म उपदेश पाली भाषा में दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है महावीर स्वामी के बारे में। महावीर जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, ये कौन सी भाषा में देते? ये प्राकृत भाषा में देते थे। ठीक है, अधिकतर ये प्राकृत भाषा में अपना धर्मोपदेश देते थे, जबकि भगवान बुद्ध पाली भाषा में देते थे। ठीक है, ऑप्शन। चलिए, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो आपको ही पता, काफ़ी चर्चा में मिला था। कौन? जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर। और लेकिन आपको पता हो, अब ये इसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। किसको? ये अनुच्छेद 370 को कब खत्म किया गया था? 5 अगस्त 2019 को यह आर्टिकल 370 को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। ठीक है, चलिए, रजमनामा क्या पूछ रहा है? रजमनामा फारसी में अनुवाद था। किसका अनुवाद था? महाभारत का। किसका? महाभारत का। ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था कौन था? तो 2 बार अभिषेक औरंगजेब का हुआ था। ठीक है, कब कब हुआ था? तो इसका कब हुआ था? 1658 ईस्वी में, एक 1659 ईस्वी में। 2 बार हुआ था। 1658 के में इसका अभिषेक होने के बाद 1659 में क्यों? 1659 ईस्वी में इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध लड़ने के बाद औरंगजेब ने फिर से अपना अभिषेक करवाया था 1659। तो याद रखिएगा कौन सा? औरंगजेब। ठीक है, चलिए, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? ये देखिए, सुनहरा फरमान को लेकर बार बार गलती हो जाता है। ठीक है, लोगों को, तो इस चीज़ को याद रखिए, सुनहरा फरमान कब दिया गया था? सुनहरा फरमान कब दिया था? 1632 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी। किसने दिया था? गोलकुंडा के सुल्तान ने दिया था। कौन? गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया था। 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को सुविधाएं दी थी। ठीक है, 1717 ईस्वी में ये क्वेश्चन फारूक सीयर्स को लेकर के, फारूक सीयर, इसने शाही फरमान दिया था। इसने शाही फरमान जारी किया था। ठीक है, याद रखिएगा, शाही फरमान फारूक सीयर 1717 ईस्वी में। समझ के बाद को 1632 ईस्वी में सुनहरा फरमान किसने दिया था? गोलकुंडा के सुल्तान ने। ठीक है, चलिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो 1510 ईस्वी में। ऑप्शन बी। ठीक है, 1510 ईस्वी में। किसने? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 15। लेकिन गोवा को पुर्तगालियों ने छोड़ा कब था? भारत की आज़ादी के बाद। कब? 1961 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों ने छोड़ा था, 1961 में। ठीक है, चलिए, रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो किससे होता है? रेशम के कीड़े के लार्वा से। ऑप्शन सी। चलिए, मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यंत आवश्यक है? काम करने के अनुकूल हैंडसेट तो होना ही चाहिए। सेवा प्रदाता नेटवर्क भी होना चाहिए। मोबाइल में सिम कार्ड भी होना चाहिए। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। मतलब ये सभी के सभी चाहिए मोबाइल सेलफोन चलने के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर
बोल रहा है पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध क्या बोल रहा है, नहीं है। तो क्या नहीं है उसमें, तो एंटर, ऑप्शन सी। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। www आपको पता ही है, ये चीज़ आपको टाइप करते ही हो। ठीक है, ईमेल भी चाहिए होता, ठीक है, HTTP चाहिए होता, तो मतलब उपरोक्त सभी चाहिए। इंटरनेट कार्य प्रणाली से सभी के सभी संबंधित है। ठीक है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता डोनर कहलाते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, तो कौन कहलाता है, तो ऑप्शन में ऑप्शन सी ओ। ये भी क्या कहलाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, वो डोनर कहलाता है। ठीक है, चलिए, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है, किसको, गन्ना को। ठीक है, चलिए, एड्स का पूर्ण रूप बोले तो फुल फॉर्म क्या होता है, तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, दूध जब फट जाता है तो कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी। चलिए, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं, संतरा किस चीज़ का प्रबल स्रोत होता है, तो किसका, विटामिन में भी कौन सा, विटामिन सी, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है पूछ रहा, तो कौन सा, घेंगा रोग। ठीक है, ऑप्शन डी। डेंगू बुखार कौन सा मच्छर, एडिज मच्छर के काटने से। मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया आपको पता है मादा एनोफिलीज मच्छर काटने। फाइलेरेसिस बोले तो हाथी पाँव जो होता है ना, ये कौन सा, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, चलिए, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत होते हैं, पालक का पत्ता किस चीज़ का प्रबल स्रोत होता है, तो किसका होता है, आयरन का, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए, दंत क्षय का कारण है, दंत क्षय का क्या कारण होता है, तो दंत क्षय का कारण होता है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन क्या बोल रहा है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो टेटनस के रोकथाम के लिए, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे, एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। ठीक है, याद रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन का = mc²। ठीक है, याद रखते हो तो ये चीज़ याद रख। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीफोन का आविष्कार कौन था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन बी। थॉमस अल्वा एडिसन, बल्ब का याद रखना। ठीक है, चलिए, भाप के इंजन का आविष्कार किया गया, भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा, तो न्यूकॉमन द्वारा किया गया। ठीक है, जेम्स वाट नहीं है, न्यूकॉमन है। जेम्स वाट के ही देख करके न्यूकॉमन को देख करके ही जेम्स वाट का आया था इंजन। ठीक है, चलिए, संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आप तो आजकल काफ़ी बार सुन चुके हैं, PSLV द्वारा लॉन्च किया गया, ये वो बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है PSLV। ठीक है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, प्रकाश का वेग और परिवर्तित रहता है, ऑप्शन सी। प्रकाश का वेग होता है कितना, तो प्रकाश का वेग क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस इसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए, निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है, तो किसमें होता है, किसमें अपरंपरागत ऊर्जा का, तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो किसका, सौर लालटेन का करते हैं। ठीक है, अपरंपरागत। ठीक है, चलिए, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, किसके द्वारा विद्युत धारा का मापन करते हैं, हम किससे, आमीटर से, ऑप्शन डी, आमीटर। ठीक है, डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। डायनेमो का काम क्या होता है, तो डायनेमो क्या होता है, हम क्या करते हैं उसमें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए, गैल्वेनिक लोह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है, किसकी परत चढ़ी होती है, तो किसकी, जस्ता की, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, नहीं, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है, तो कौन है, ऑप्शन बी, हीरा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आपका है, वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है, तो किसका, सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, ऑप्शन सी। ये थे आपके 2008 के बिहार एसआई का प्रश्नोत्तर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।